ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। श्री मोदी ने कोरोना महामारी से अभी भी सतर्क रहने का किया आग्रह। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के दूसरे चरण में अब लोगों को दवाइयों के मूल्य में 72% की छूट मिलेगी। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। संस्कृति मंत्री ने 19 साहित्यकारों भाषाविदों को किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। आकाशवाणी से मन की बात की 83वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि दिसंबर में नौसेना दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने देश की सशस्त्र सेनाओं और वीर जवानों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि का भी स्मरण किया। श्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सदस्यों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करेंगे। राज्य सरकार द्वारा लोगों को किफायती दर पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के दूसरे चरण में अब लोगों को दवाइयों के मूल्य में 72% की छूट मिलेगी। पहले चरण की दुकानों में अभी दवाइयों पर 62% की छूट मिल रही थी। यह दर रायपुर नगर निगम को अभी तक प्राप्त दरों में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज पुणे में महात्मा ज्योति फुले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने श्री बघेल को फुले पगड़ी, मानद शॉल, सम्मान निधि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री को महात्मा ज्योति फुले की पुस्तक किसान का कोड़ा की प्रति भेंट की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा फुले और श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने समाज के वंचितों, पीड़ितों, शोषितों और तिरस्कृत लोगों के लिए जीवन भर काम किया। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा के 19 साहित्यकारों भाषाविदों को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में प्रबुद्ध साहित्यकारों भाषाविदों द्वारा छत्तीसगढ़ की मानकीकरण, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक तत्व और लोकनायक महापुरुषों पर लेखन, राजकाज में छत्तीसगढ़ी, 8वीं अनुसूची और पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी विषयों पर चर्चा हुई। संस्कृति मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया जा चुका है।
नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट देश के विभिन्न भागों में मार्च पास्ट, रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी एनसीसी कैडेट कोर की सभी 28 इकाइयों में अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी इकाइयों द्वारा युवाओं में चरित्र निर्माण, अनुशासन, धर्मनिरपेक्षता और स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा साइकिल रैली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ कैडेट को सम्मानित किया गया। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश भर के धान खरीदी केन्द्रों में तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में किसानों के लिए गिरदावरी के दौरान धान के पंजीकृत रकबे में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर रकबे के सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है। इसके लिए किसान आवश्यक दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर त्रुटि में सुधार करवा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरिया जिले में कांग्रेस भाजपा सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाए जाने के विरोध में नगरीय निकाय चुनाव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम धावड़े से मुलाकात कर इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। बिलासपुर में 44वां राउतनाच महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने सभी नर्तक दलों को 10-10 हजार रूपये और राउत नाच महोत्सव समिति को 3 लाख रूपये हर साल संस्कृति विभाग की ओर से देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को सहेजने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नए विक्रय केन्द्र संगवारी छत्तीसगढ़ का कल नई दिल्ली में बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी शुभारंभ करेंगे। उल्लेखनीय है कि संगवारी छत्तीसगढ़ विक्रय केन्द्र के खुल जाने से छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद अब दिल्ली में भी सहजता से उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पेन इंडिया अवेयरनेस और आउटरीच अभियान के तहत आज जिला न्यायालय परिसर रायपुर में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्यवहार न्यायाधीश चेतना ठाकुर और दिव्या गोयल ने अपने उद्बोधन में एसिड अटैक और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के बारे में जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ज्योत्सना पैकरा ने स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के बारे में व्याख्यान दिया। जिला अभियोजन की ओर से हिना यास्मीन खान को महिलाओं के विधिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कबीरधाम जिले के माओवाद प्रभावित झलमला थाना क्षेत्र के वनांचल ग्राम सौरू में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की उपस्थिति में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामवासियों ने बैगा नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामवासियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से विस्तार से चर्चा की और अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं सहित उपस्थित ग्रामवासियों को कंबल, शॉल और स्वेटर का वितरण किया गया।
श्रीराम जन्मोत्सव समिति दुर्ग भिलाई द्वारा आयोजित धर्म जागरण पखवाड़ा के तहत आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। लाल मैदान पावर हाउस से शुरू हुई यह रैली दुर्ग के मालवीय नगर और कचहरी चौक होते हुए शिवनाथ नदी पहुंची। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने रैली का स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि जन जागरण का यह अभियान न केवल भिलाई, दुर्ग और प्रदेश बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण के खिलाफ लोगों को एकजुटता का संदेश देगा। कोरबा जिले में स्थित एसईसीएल के बांकी मोगरा कोल परियोजना में आज हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अंडरग्राउंड परियोजना में ड्रिलर मशीन के जरिए कोयला निकालने का काम चल रहा था। इसी दौरान कोयले का एक बड़ा हिस्सा नीचे काम कर रहे मजदूर के ऊपर गिर गया। इस हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। राजनांदगांव जिले की छात्रा नम्रता वर्मा की वर्ष 1971 के युद्ध में छत्तीसगढ़ के सैनिकों पर बनाई गई पेंटिंग का चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वर्णिम विजय वर्ष ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस उपलब्धि के लिए नम्रता वर्मा को छत्तीसगढ़ और ओडिशा उप क्षेत्र की ओर से कमांडर कैप्टन अनुराग तिवारी ने मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भिलाई की आकर्षी कश्यप ने बहरीन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। मनामा, बहरीन में आयोजित इस टूर्नामेंट में आकर्षी ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की स्टेफनी और क्वार्टर फाइनल में भारतीय खिलाड़ी श्रुति को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, जिसमें आकर्षी को यूएस की लॉरेन लम से कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आकर्षी कश्यप अब बांग्लादेश के ढाका में 1 दिसंबर से आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता बांग्लादेश यूनेक्स सनराइज में भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देशभर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। श्री मोदी ने कोरोना महामारी से अभी भी सतर्क रहने का किया आग्रह। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के दूसरे चरण में अब लोगों को दवाइयों के मूल्य में 72% की छूट मिलेगी। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। संस्कृति मंत्री ने 19 साहित्यकारों, भाषाविदों को किया सम्मानित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।